एक बड़ा सवाल लोगों के मन में चल रहा है कि नगर निगम का चुनाव कब होगा, काहे रुका हुआ है। अगर चुनाव होगा मान के चलिए तो जेल कैंप की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जहाँ तक नगर निगम और नगर निकायों की चुनाव का प्रश्न है, आपको पता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक त्रिस्तरीय सर्वे होना था और वो रिपोर्ट आना था। रिपोर्ट के आधार पर सीटों का वर्गीकरण था, उसके आधार पर रिजर्वेशन था, बट वो बात अभी तक बनी नहीं है। बावजूद इसके ये चर्चा हो रही है कि नगर निगम का जो चुनाव है वो सरकार करवा सकती है। रही बात कि आपने ये पूछा है कि भाई भूमिका क्या होगी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के, तो हम लोग चास नगर निगम का ही उदाहरण देते हैं। 35 वार्ड हैं, यहाँ पे मेयर होंगे, डिप्टी मेयर का पद है, तो निश्चित तौर पर पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अभी आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस ढंग से हम लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राज्य के राजनीति में, हम लोगों का जो नगर निगम का जो चुनाव होगा उसमें भी पार्टी निर्णायक भूमिका अदा करेगी। चास नगर निगम के अंदर मेयर का पद हो, डिप्टी मेयर का पद हो, और जो 35 वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं वो सभी पार्टी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार होंगे और जो भी होंगे वो खतियानी होंगे। निश्चित तौर पर हम लोग झारखंडियों को उतारने जा रहे हैं नगर निगम के चुनाव में। कुछ कथाकथित बहरी बाहरी लोग, गैर खतियानधारी आपकी पार्टी के संपर्क में हैं। इन लोग के बारे में पार्टी क्या सोच रही है? नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति संपर्क में नहीं है, और अगर कोई किसी के साथ अगर जान परिचय है उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उनको चुनावी लाभ देने जा रहे हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से वैसे सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि भाई जो गैर खातियानी है उनको पार्टी नगर निगम के चुनाव में ही नहीं, किसी भी तरह के चुनावी फॉर्मेट में हम लोग उनको ना मदद करने जा रहे हैं, ना हम लोग टिकट देने जा रहे हैं, ना हम लोग समर्थन करने जा रहे हैं। उसी तरह से चास नगर निगम या जो दूसरे नगर निकायों का चुनाव होगा, कोई भी जो गैर झारखंडी है, जो गैर खतियानी है, उसको पार्टी समर्थन नहीं करेगी, वो पार्टी के समर्थित उम्मीदवार नहीं होंगे। आप पूर्व में पत्रकार रहे हैं, समीक्षा अच्छा कर लेते हैं। बीजेपी कहाँ कहाँ चूक कर गई, दहाड़ मार के रो रही है महागठबंधन की बड़ी जीत। देखिए रहीम भाई, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का हार का प्रश्न है, लोग की फैक्टर मान रहे हैं कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की पार्टी ने उनको हरवा दिया, और हम लोग तो ये मानते हैं कि उनके कारण हम लोगों के उम्मीदवार हारे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं होती तो लगभग 10 सीट हम लोग जीत रहे थे। हम लोग बार बार मीडिया में ये दावा कर रहे थे कि हम लोग 10 सीट जीतेंगे, माइनस प्लस 2 सीट का हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने हम लोगों का वोट काटा है। रही बात उनके अपने समीक्षा में भी अब बातें आ रही हैं कि भाई उनके अंदर भितराघात हुआ है, हम लोगों की पार्टी ने उनको हरवा दिया। हेमंत सोरेन की सरकार ने जो 19 तारीख के रात में जो 1,000 रुपया उनके खाते में डलवाया मैया सम्मान योजना के तहत, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। वो अपना इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं। बट मेरे विचार से हमको लग रहा है कि झारखंड के नेताओं ने, खास करके बहुत सारे उम्मीदवारों ने सेंट्रल लीडरशिप को अंधेरे में रखा। जो झारखंड की वास्तविक स्थिति थी उससे उन लोगों ने बीजेपी के टॉप लीडरशिप को अवगत नहीं करवाया। जो अंडर करंट चल रहा था जयराम महतो जी का और हम लोग की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, इससे उन लोगों को अनभिज्ञ रखा। और हमको तो हैरानी है कि स्वयं प्रधानमंत्री, स्वयं गृह मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, योगी आदित्यनाथ जी जैसे धुरंधर भी अंडर करंट को नहीं पकड़ पाए कि क्या अंडर करंट चल रहा है झारखंड के अंदर। तो हमको लग रहा है कि मतलब एक तो जो फीडबैक गया बीजेपी टॉप लीडरशिप को वो सही फीडबैक नहीं गया, और दूसरा ये हुआ है कि जो असेसमेंट ऊपर से होना चाहिए था, जो गाइड उन लोगों को मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तीसरा ये कारण रहा है कि बीजेपी ने जो एजेंडा सेट किया चुनाव के अंदर, वो भी गैर माफिक एजेंडा। वो बटोगे तो कटोगे, तो मैया सम्मान योजना के साथ वो कंपटीशन करना शुरू कर दिए। 2.5 लाख रोजगार जो सरकारी नौकरी थी उसकी कमिटमेंट कर रहे थे, और ये सारा काम बाहरी नेता कर रहे थे। कोई भी कमिटमेंट बाबूलाल मरांडी जी नहीं कर रहे थे, अर्जुन मुंडा जी नहीं कर रहे थे, झारखंड का कोई नेता नहीं कर रहा था। तो जनता का विश्वास कहीं ना कहीं ये लोग हासिल करने में नाकामयाब रहा सा कसर जो इनका एक झूठ था एलपीजी सिलेंडर को लेके कि 500 रुपये में ये एलपीजी सिलेंडर देंगे, भारत में कहीं नहीं है। आप लेकर जाइए, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है वो बात कर रहे थे, उनके राज्य में नहीं है। आसाम से हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोल रहे थे, उनके राज्य में नहीं है। तो ये गैर वाजिब जो झूठा आश्वासन झारखंड के लोगों को दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगर अनप्रैक्टिकल कमिटमेंट आप करेंगे पब्लिक के साथ तो आपको तो नुकसान होगा। लेकिन भैया 5 साल के एंटी कम्बेंसी के बावजूद भी महागठबंधन को 56 सीटें मिलती है, ये किस हिसाब से? देखिए ठीक है, और हमको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 56 सीटें जो आई हैं वो स्टेट इलेक्शन नहीं है,
ये स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट ये नहीं है। हम ये मानते हैं कि जेएलकेएम के राजनीति का साइड इफेक्ट है ये, क्योंकि जिस ढंग से आजसू कमजोर हुई, स्वयं सुदेश महतो अपना चुनाव हार गए। जो हम लोगों का जो कुर्मी वोट बैंक है, जो आजसू का इंटैक्ट वोट बैंक हुआ करता था, वो खिसक गया। हम लोग भी इशारा कर रहे थे कि आजसू कमजोर हो रही है, उनका जो इंटैक्ट वोट बैंक है वो खिसक चुका है। लिहाजा आजसू का जो कमजोर होना था वो बीजेपी के नुकसान का कारण बना, और जेएलकेएम के अपने राजनीति के कारण जो त्रिकोण बना पूरे राज्य के अंदर, जो ट्रायंगुलर फाइट हुआ है लगभग 30 सीटों पर, उसका सीधा फायदा महागठबंधन को हुआ। मैं उदाहरण के तौर पर बोकारो सीट की मैं चर्चा करता हूँ। यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे विरिंची नारायण जी, वो 7200 के मत से वो हार गए। श्वेता सिंह जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनके हाथों पर पराजित हुए हैं। लेकिन जो हमारी पार्टी की उम्मीदवार थी सरोज कुमारी जी, उनको लगभग 40,000 मत मिले हैं। तो ये 40,000 वोट जो था, उसका एक बड़ा हिस्सा तो बीजेपी और एनडीए और आजसू का था। तो वोट बैंक भी शिफ्ट हो गया, और उस शिफ्टिंग का नतीजा हुआ कि श्वेता सिंह की जीत हुई है बोकारो के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 56 सीट आया महागठबंधन को, ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के राजनीति का साइड इफेक्ट है, जिसके कारण एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद महागठबंधन की सरकार पिछले बार से ज़्यादा सीटों की संख्या जीत करके आई है सरकार में। सूत्र से हमें जानकारी मिल रही है कि जयराम जी को कहीं ना कहीं मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। अब आपके कौन से सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं, उस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा हूँ कि लोग चर्चा कर रहे हैं। बट रवि जी, एक बात मैं साफ कह देता हूँ कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जब चुनाव लड़ रही थी, तो आपको पता है कि हम लोगों ने इक्वी डिस्टेंस रखा था, समान दूरी रखी थी एनडीए वालों के साथ और इंडिया वालों के साथ। तो किसी के साथ इस तरह के अलायंस में जाने का कोई प्लानिंग ना पहले पार्टी का था, ना आगे पार्टी का होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बहुत सारी बातें होती है। आपको बहुत बार ऑफर दिया जाता है, तो राजनीतिक कारणों से आप उसको कभी स्वीकार करते हैं, कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये फैसला भी उसी ढंग का है, राजनीतिक कारणों को ध्यान में रखते हुए और दूरगामी राजनीति को ध्यान में रखते हुए, पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह के किसी भी प्रयास में नहीं है। और जहाँ तक आपने ऑफर का प्रश्न उठाया है, ठीक है, वो अपनी जगह होगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन दिस गवर्नमेंट, and Jairam Mahto ji is not going to take any portfolio in current government of Hemant Soren. But one thing is very clear, we are not supporting this government. हम लोग जब जयराम महतो जी गए थे शपथ ग्रहण के समारोह में, तो उस वक्त भी मीडिया ने उनसे पूछा कि आप शपथ ग्रहण के समारोह में आए हैं तो सरकार को समर्थन है क्या। हम लोगों ने तब भी कहा था, जयराम जी ने भी खुद कहा कि मौजूदा सरकार को हम लोगों का कोई समर्थन नहीं है। चूंकि राजभवन की तरफ से आमंत्रण आया था, तो हम लोगों ने उसका मान रखा, और चूंकि ट्रैफिक में गाड़ी फंस गया था इसलिए देरी से वो पहुंचे कार्यक्रम में, बट सिर्फ मान रखने के लिए वो गए थे। इस सरकार को हम लोगों का कोई समर्थन नहीं है, और सरकार में शामिल होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो फिर जेएलकेएम की भूमिका क्या रही? देखिए, हम लोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है राज्य के राजनीति में। हम लोग स्टेट विपक्ष के भूमिका में भी नहीं होंगे। सरकार के द्वारा जो भी जन उपयोगी बिल आएगा उसका पार्टी समर्थन करेगी। लाए 1932, लाए सरना धर्म कोड, लाए पेशा एक्ट, हम लोग समर्थन करने के लिए तैयार है। सब आपका समता जजमेंट रुका हुआ है, समता जजमेंट लागू नहीं हो पा रहा है, लाए उसे, सरकार आगे बढ़े उसके ऊपर, हम लोग वहाँ भी समर्थन करने के लिए तैयार है। छात्रों के मुद्दे पर कैलेंडर अभी जेएसएससी जेपीएससी का बनाने का निर्देश पहली कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने दिया है, पार्टी इसका स्वागत करती है। लेकिन जहाँ कहीं भी जो राज्य के खिलाफ या यहाँ के छात्रों के खिलाफ अगर कोई नीति अगर सरकार लेकर के आएगी, तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। हम लोग सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करेंगे, और जो जन विरोधी फैसले होंगे उसका हम लोग विरोध करेंगे। इसी परिपाटी पे हम लोग राजनीति करेंगे। देखिए, सरकार के समर्थन में जाकर सरकार का मंत्री पद स्वीकार करके अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को कुंद करने की कोई योजना नहीं है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, वो जिस धारदार तरीके से आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, आंदोलन को उठाते हैं, मंचों के जरिए सड़क पर अपनी बातों को रखते हैं, वो सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग कभी भी इस तरह का प्रयास करके कि क्षणिक लाभ लेने के लिए कच्चा लोभ में फंस करके पार्टी को दूरगामी जो फायदा मिलने वाला है, पार्टी एक बड़ा आकार लेने जा रही है। आपको पता है कि आज जयराम महतो जी का जो नाम है वो प्रधानमंत्री जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट के वो कोस रही है कि इनके कारण चुनाव हार गए, तो रुतबा तो बढ़ा है, तो प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे हालात में हम लोग कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि बैक गियर लगे। निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार को हम लोग का कोई समर्थन नहीं होगा, लेकिन बिल के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो अच्छे काम रहेंगे पार्टी समर्थन करेगी, जो जन विरोधी काम होगा पार्टी खुलकर विरोध करेगी। तो ये थे विजय कुमार सिंह जी, जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता, जिससे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। आप लोग बातचीत
से क्या समझ रहे हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा, अपना राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके राय से हम मजबूत होते हैं। हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड।